हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह और आज का ये जो ब्लॉग है, टुडे आई एम गोइंग टू कवर वन ऑफ द लग्जूरियस प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोविंस दी ओलंपिया एंड द डेवलपर इज एटीएस होमक्राफ्ट। वैसे इस प्रोजेक्ट की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो काफी स्ट्रेटेजिक है, बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी आती है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगेगा कि इस काइंड ऑफ जो लग्जरी एमिनिटीज डेवलपर इज गोइंग टू प्रोवाइड, इस काइंड ऑफ जो एमिनिटीज के प्लॉटेड डेवलपमेंट है आपको एंटायर नोएडा के लोकेशन में कहीं भी नहीं दिखेंगे। सो ओवरऑल इस प्रॉपर्टी को मैं 4 पॉइंट के साथ आपको कवर करता हूँ। फर्स्ट आई विल कवर द डिटेलिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सेकंड आई विल कवर द लोकेशन, थर्ड आई विल कवर द यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड फोर्थ पार्ट विल बी कंक्लूजन। सो ओवरऑल वैसे बायर जिनकी प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं सुटेबल है। किस मायने में सुटेबल है, वाई शुड बाय दिस, वाई आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड लग्जरी प्लॉटेड डेवलपमेंट इन एंटायर नोएडा। एक बार हम इस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आई हैव बीन वर्किंग इन नोएडा सिंस 2016 एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट। सो आई हैव वर्कड विद मेनी डेवलपर्स। करेंटली मैं बहुत सारे डेवलपर के साथ में काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं इसमें हाई रेज अपार्टमेंट भी है, प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, अथॉरिटी के भी प्लॉट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस। अगर आपकी भी प्लानिंग है टू बाई समथिंग इन नोएडा, जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर दी ऑफिस विजिट एज वेल। इट इज 100 एकड़ टाउनशिप। अगर आप 100 एकड़ टाउनशिप की पूरी प्लानिंग देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें टोटल 3 आपके हाईराइज डेवलपमेंट्स आती हैं। उस तीनों हाईराइज में पहली प्रॉपर्टी एटीएस सेल्यूर विच इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, सेकंड प्रॉपर्टी बाय एस ग्रुप प्रोजेक्ट है एस टेरा विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, पोजीशन इसके 28 में आती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो औरम बिलीस के नाम से है एंड अगेन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पोजीशन विल बी बाई 2029। इसके अलावा अगर आप हाईराइज डेवलपमेंट के अलावा देखेंगे तो लगभग 5 एकड़ का पूरा कमर्शियल आता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2.5 एकड़ के 2 पैसेज आते हैं कमर्शियल के। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटीज है जिसमें आपके स्कूल्स की लैंड आती है, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, ये सारे। सो ओवरऑल विद इन दिस 100 एकड़ टाउनशिप यू आर गेटिंग एवरीथिंग जो भी एक रेजिडेंट्स को चाहिए होता है वंस दे आर रिसाइडिंग इन द गेटेड टाउनशिप। अब हम प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात कर लें तो आउट ऑफ 100 एकड़ ये अप्रॉक्सीमेटली 63 एकड़ का ये पूरा प्लॉटेड डेवलपमेंट है। 63 एकड़ में जो डेवलपर की प्लानिंग है, दे हैव कैटेगराइज देयर कॉन्फ़िगरेशन टू 3 पार्ट। जो टोटल 3 साइज है उसमें पहला साइज आता है स्टार्टिंग विद 150 स्क्वायर यार्ड, सेकंड साइज विल बी 210 स्क्वायर यार्ड एंड थर्ड विल बी 270 स्क्वायर यार्ड। सो ओवरऑल 3 साइजेस हैं दैट यू आर गेटिंग इन दिस प्लॉटेड टाउनशिप। बेस्ट पार्ट इज कि उस 3 जो कॉन्फ़िगरेशन है तीनों साइजेस के, उन्होंने इस तरीके से वेल प्लानिंग करी हुई है दैट इनका जो सेंट्रलाइज पार्क है उसके चारों तरफ यू आर गेटिंग द एम्पल स्पेस, क्योंकि अपार्ट जो इनका सेंट्रलाइज पार्क है वो एक डिसेंट साइज का है। अलॉन्ग विद दैट मल्टीपल इन्होंने पार्क्स छोटे छोटे विद इन दिस प्लॉटेड टाउनशिप ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। जैसे हम नोएडा से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे हम एंटर करते हैं 0 पॉइंट से अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। सो स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है कमिंग फ्रॉम दी नोएडा टू एयरपोर्ट। इसके अलावा ये जो लोकेशन है ये जेवर एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट के डिस्टेंस पर आता है। अलॉन्ग विद जेवर एयरपोर्ट आपकी फिल्म सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, इसके अलावा जो आपके आईटी सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस में आप कहीं भी जा सकते हैं। सो ये है कि 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपको
एंटायर वो चीज़ें मिल रही जो यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में डेवलपिंग स्टेज में है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मल्टीपल ऐसे एरियाज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवेज़ यमुना एक्सप्रेसवेज़ कहीं न कहीं कनेक्टेड होते जा रहे हैं। आने वाले टाइम बहुत सारे एक्सप्रेस कनेक्टेड ऑलरेडी होंगे भी। सो वो भी एरियाज़ जो है वो हार्डली आपके इस प्लॉट से 30-45 मिनट के डिस्टेंस पर आ जाएगा। सो ओवरऑल आई कैन से इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, वेल स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ दिस प्लॉटेड डेवलपमेंट। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड इस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है, व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग एट दिस प्रॉपर्टी। तो प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी बता देता हूँ। अभी के रेट में यमुना एक्सप्रेस में मोर देन 7 to 8 ऐसे प्लॉटेड डेवलपमेंट्स होंगे जहाँ पर प्लॉट्स की आपको प्राइवेट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। बट सबसे बड़ा मिसिंग क्या है कि आप किसी भी यमुना एक्सप्रेस की किसी भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में चले जाओ, चाहे वो बड़े डेवलपर का हो, छोटे डेवलपर का हो, यू विल सी कि 100 एकड़ की टाउनशिप में जो एक एम्पल स्पेस, एक जो ग्रीनरीज की हम बात कर रहे हैं, ग्रीनरीज होना चाहिए, वो किसी भी डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट में नहीं दिया है। आप एस की बात कर लो, एक डिसेंट साइज स्पेस लगभग 5-6 एकड़ के आसपास की कहीं ना कहीं दिखता है। आप ऑरिस की बात कर लो, गोल्फ कोर्स है, बट स्टिल उन्होंने ग्रीन पार्क का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है जो वहाँ का बायर जो रेजिडेंट्स है वो यूज करेगा। अलॉन्ग विद दैट आप जितनी भी डेवलपमेंट्स आप देखोगे उसमें ये चीज मिसिंग है। उस चीज को देखते हुए एटीएस होम क्राफ्ट ने यहाँ पर क्या किया कि दे हैव प्लान्ड देयर प्लॉटेड टाउनशिप इन सच वे कि 15 एकड़ के आसपास का एक वेल रिजॉर्ट थीम का एक इन्होंने डेंस पार्क इसमें प्लानिंग करी हुई है। उस 15 एकड़ के रिजॉर्ट थीम का आपको क्या इम्पैक्ट होगा कि 15 एकड़ का पार्क दैट विल बी यूज्ड ओनली दोज रेजिडेंट जो उस प्लॉटेड डेवलपमेंट की टाउनशिप में रहेगा। सो 15 एकड़ का ये जो रिजॉर्ट थीम पार्क है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ के आसपास का क्लब हाउस है, रेस्टिंग के सारे रिजॉर्ट थीम की अम्यूनिटीज आ जाती है। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि 15 एकड़ का रिजॉर्ट थीम का जो पार्क है यू वॉन्ट गेट एट एनी प्रॉपर्टी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ये आज के रेट में ही मिसिंग है, ये आने वाले 10 सालों के अंदर भी आपको सेम चीज मिसिंग होगा कि लैंड कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे कोई भी डेवलपर अगर 10 एकड़ 15 एकड़ का ओपन स्पेस छोड़ता है उसका सारा जो इम्पैक्ट होगा वो प्लॉट की प्राइसिंग पर जाएगा। तो एज ए रिजल्ट प्लॉट के प्राइस काफी हाई राइज कर जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एमिनिटी जो ओपन वो रखेंगे। सो ये 15 एकड़ का जो रिजॉर्ट थीम का जो पार्क है दैट इज अ हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो एज पर देयर प्लान जो उन्होंने 15 एकड़ का रिजॉर्ट थीम पार्क दिया है इसमें कोई भी इंटरनल रोड 12 मीटर 18 मीटर 30 मीटर इससे कम की रोड नहीं है। इसके अलावा लोकेशन बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्रेसवे है। सो ओवरऑल आई कैन से कि अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो इस प्रॉपर्टी की तो यू आर गेटिंग दी वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी एज ए प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। कंक्लूजन इस वीडियो का यही होगा कि दोज बायर who is looking to invest on यमुना एक्सप्रेसवे जिनके पास एक डिसेंट सा बजट हो लाइक 2 CR ऑनवर्ड्स के आसपास का कम से कम बजट हो, सो 2 करोड़ से लेके और लगभग 3.5 करोड़ के बजट रेंज में दिस इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी। इट इज मच बेटर देन द हाई राइज अपार्टमेंट, क्योंकि हाई राइज अपार्टमेंट आज से अगर 5 साल आगे देखोगे तो कम से कम 20-30 डेवलपर होंगे, पर प्लॉटेड डेवलपमेंट में बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट्स हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड एडिशन यू कैन गो विद द प्लॉटेड डेवलपमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है वाकई एक रिजॉर्ट थीम की प्रॉपर्टी है दैट जब बन के डिलीवर्ड होगा, क्योंकि एटीएस का अपनी यूएसपी है, वाकई ये नेक्स्ट लेवल की प्रॉपर्टी होगी दैट यू विल सी जब ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन होगा। So as of now we have exclusive options of this multiple configuration 210 और 270 स्क्वायर यार्ड में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 यूनिट्स एक्सक्लूसिव डील्स है हमारे पास। सो आई कैन ऑफर द बेस्ट प्राइस रेंज इन बोथ कॉन्फ़िगरेशन। सो कोई भी बायर हो जिनकी प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट करने की, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। Because along with this particular property we are also working with the many new developments on यमुना एक्सप्रेस में हाई राइज भी आते हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट आते हैं। सो किसी भी डेवलपमेंट्स की किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।